ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 12। ना साधु मेने तहा सर्वः भूतले यावती ही पुरः कामान् कामायमानः असौ तस्य तस्य उपपत्तये न साधु मेनेता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये न साधु मेनेता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये न साधु मेनेता सर्वा भूतले यावती पुरः कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ, ना कभी नहीं, साधु अच्छा, मैंने सोचा था, तहा उनको, सर्वः सब, भूतले इस पृथ्वी पर, यावती ही सभी प्रकार के, पुरः आवास स्थान, कामान इंद्रिय भोग के साधन, कामायमानः इच्छा करते हुए, असौ वह राजा, तस्य उसका, तस्य उसका, उपपत्तये प्राप्त करने के लिए। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकें, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। तात्पर्य, महान वैष्णव कवि शील विद्यापति का गीत है, तातक सकैते वारी बिंदुसम सुतमित रमणी समाजे। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरु स्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। मरु स्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयो भ्यासाद अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है, किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में, पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीत में नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है? मृत्यु।
इसी प्रकार मछली अपनी जीव की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि परम बलशाली हाथी भी हथनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक वह उलझता जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम राजा पुरंजन की जो वृत्तांत है उसको सुन रहे हैं, है ना। पुरातन, बहुत ही पुराना इतिहास है। सृष्टि के पहले की शुरुआत से ये इतिहास चला आ रहा है और नारद मुनि ये पूरी पुरंजन की कथा से इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार में किसी भी तरह का सुख नहीं है। संसार में कोई भौतिक सुख नहीं है और भौतिक सुख के लिए जो अलग अलग तरह से प्रयास किया जाता है, अंततः जीव उसमें कितना उलझता जाता है, कितना फंसता जाता है, उसके बारे में पूरा विस्तार से ये 4 अध्याय में बताया जा रहा है। तो भौतिक सुख का पूरी तरह से खंडन किया गया है ये पुरंजन की कथा में कि व्यक्ति जितना भौतिक सुख के लिए लालायित रहेगा, जितना वो प्रयास करेगा, उतना वो अंततः उसको दुख का अनुभूति होगी, उतना वो परेशान रहेगा, उतना वो उसके अंदर रिक्त, है ना, अभाव, रिक्त की भावना होगी, कुछ कमी है। तो इस श्लोक में अभी ये वृत्तांत प्रारंभ हुआ है। तो जो पुरंजन नाम का एक राजा है ना, पुरंजन मतलब पुरा जन, जो पुर मतलब शरीर या स्थान में निवास करता है। तो ये जो एक शरीर है ना, ये 9 द्वारों से बना हुआ एक, जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े कुछ ऐसे शहर होते हैं वहाँ पर दरवाजे होते हैं, है ना। कश्मीरी गेट है, अजमेरी गेट है। हम जयपुर में जाएंगे तो अलग अलग समय सांगानेर गेट है। तो ऐसे अलग अलग दरवाजे हैं, उसके द्वारा उसमें क्या होते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसी तरह से ये जो पूरा शरीर है वो 9 द्वारों से 9 द्वारों के द्वारा प्रवेश हुआ जाए, वो ऐसा एक शहर है ना, एक नगर है, उसके अंदर जीवात्मा क्या है, निवास करती है। तो ये पुरंजन है। और राजा पुरंजन, तो पुरंजन मतलब नगर में रहने वाला, और राजा पुरंजन मतलब जो उस नगर का अपने आप को राजा समझ रहा है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, जब इस 9 द्वार के शरीर में रहती है तो अपने आप को क्या समझती है, राजा समझती है, अपने आप को भोक्ता समझती है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो पुरंजन है उसकी इच्छाएं क्या है, बहुत सारी है ना। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम है। असीम मतलब अनलिमिटेड, उसे कोई अंत नहीं है। और जितनी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। फिर वो क्या करता है, संसार में ऐसा स्थान ढूंढ रहा है, ऐसा वो भ्रमण कर रहा है, जैसे कल के श्लोक में भी हमने देखा, और भ्रमण करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और कहीं भी उसकी इच्छाएं जो है पूर्ति नहीं हो पा रही। अब ये भ्रमण भी अलग अलग तरह का, एक भ्रमण ये है कि अलग अलग योनियों में जा रहा है ना।
कभी वो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो कभी वो स्वर्ग में कुछ देवता बन रहा है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी कीट पतंग पशु बन रहा है, और तो ये अलग अलग तरह के क्या है, शहर है। जब स्वर्ग में देवता का शरीर मिलेगा तो देवता का शरीर क्या है, एक तरह का वो शहर है। जब कीट पतंग कॉकरोच मच्छर है ना, अलग अलग जानवर बनेगा तो वो एक तरह का शहर है, नगर है। तो अलग अलग नगर में घूम रहा है, ऐसे अलग अलग तरह के हमारे जन्म होते रहते हैं। तो ये राजा पुरंजन जो है अलग अलग नगरों में घूमते हुए, अलग अलग योनियों में जाते हुए, अलग अलग शरीरों में जाते हुए उसने भोग करने का प्रयास किया, है ना। लेकिन जहां भी भोग करने का प्रयास किया उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई, उसे कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो उसी तरह से ये जो जीवात्मा है वो अलग अलग योनियों में भोग करने का प्रयास करती है ना। जैसे स्वर्ग है तो स्वर्ग में देवता की योनि है, तो वहाँ पर जो भोग करने की अलग अलग सामग्री है ना, वो पृथ्वी से बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है ना। पृथ्वी में जो भोग की सामग्री मिलने वाली है या जो व्यक्ति सोचता है, आशा लगा के बैठता है, उससे कहीं गुना स्वर्ग में, है ना, वहाँ पर सुख समृद्धि है। तो उस योनि में रहने के बाद भी राजा जो पुरंजन है उसको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, है ना, उसको रिक्त। और अलग अलग योनियों में घूमने के बावजूद भी जीव को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये जो साक्षात्कार है, ये जो रियलाइजेशन है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि भक्ति में भक्ति करने का आनंद प्राप्त हो रहा है ना, वो एक बात है, लेकिन इस संसार से निरासक्ति की भावना विकसित हो रही है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो भक्ति में आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन संसार भी आकर्षित कर रहा है, संसार में भी भोग करने की इच्छा है। तो वो जो भक्ति का आनंद प्राप्त हो रहा है वो कैसा आनंद है, एक तरह से वो बहुत ही वास्तव में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, वो एक सहजिया जैसा भाव हो जाएगा, है ना। कि जब भगवान की भक्ति करते हैं उसमें भी आनंद आता है, भगवान के दर्शन करते हैं तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग जो है वो छोड़ा नहीं जा रहा है ना। इस संसार में हम ये अपेक्षा भी करें, है ना, ये अगर हमारी अपेक्षा है कि इस संसार में मैं सुखी रह लूँगा अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, तो वो अपेक्षा रखना भी क्या है, हमारा फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं कि इस संसार का सुख कैसा है। जैसे एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल में अगर पानी की एक बूंद डाल दी जाए तो वो पानी की बूंद मरुस्थल में नीचे गिरने से पहले ही वो उड़ जाएगी, वो मरुस्थल में नीचे पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इतना गर्मी है और वहाँ थोड़ा सा बूंद पहुंचेगा तो कोई काम का नहीं है। तो तातक सकते वारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाजे। तो इस समाज, मित्रता, सो कॉल्ड जो प्रेम का नाम चलता है, लव अफेयर चलते हैं, तो उन सब का जो सुख है वो कैसा है, मरुस्थल में एक बूंद के समान। तो जो मरुस्थल है उसमें इतनी गर्मी है, उसकी रेत इतनी गर्म है कि उसको जो जल चाहिए है वो कैसा चाहिए, समुद्र के समान चाहिए। तो समुद्र के समान जब जल उसको मिलेगा, उसके बाद जो रेगिस्तान है उसका वो कैसा होगा, उर्वरक हो पाएगा, उसकी संतुष्टि होगी। उसी तरह से जीवात्मा को क्या चाहिए, आध्यात्मिक आनंद चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए। लेकिन उसको मिल क्या रहा है, वो भौतिक सुख, घिसा पिटा, है ना, मतेर न कृष्णा परतो सतोवा मिथो विपत्ते गृह वृतानाम अदांत गोभि विसिताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। प्रहलाद महाराज बताते हैं पुनः चर्वित चर्वणा, तो चबाए हुए को चबाए जा रहे हैं, है ना। अदांत गोभिर, जिसकी इंद्रिया उसके नियंत्रण में नहीं है ना, जो इंद्रियों का दास है, वो कौन सा सुख ले रहा है इस भौतिक जगत में, पुनः चर्वित चर्वणाना, चबाए हुए को चबाए जा रहा है। तो ये सुख, ऐसा सुख प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, बहुत ही एक ड्रॉप के समान है। किसी को अगर बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, उसमें निर्जला रखा है और निर्जला रखने के बाद उसको
उसको बोला जाए कि आपको महाप्रसाद मिलेगा, तो एक ड्रॉपर लिया जाए और उस ड्रॉपर से, है ना, चरणामृत ड्रॉपर में डाला जाए और थोड़ा सा एक बूंद उसके जीभ पे छोड़ दिया जाए, तो उसकी भूख और प्यास नहीं मिटेगी। तो ये जो आनंद की तुलना है, जो वास्तविक आनंद है, जो जीवात्मा प्रयास कर रहा है, उसकी तुलना तो समुद्र से की गई है, और उस समुद्र के सामने अगर एक बूंद मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जो जीवात्मा है वो क्या है, आनंदमयो भ्यासात, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, उसको आनंद चाहिए। जो राजा पुरंजन है उसको आनंद चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद कि भक्ति करने का लक्ष्य क्या है, भक्ति क्यों कर रहे हैं, है ना। तो सब भक्तों ने अलग अलग उत्तर दिए, तो प्रभुपाद ने बोला टू एंजॉय, एंजॉय करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, टू एंजॉय इन सर्विंग कृष्ण, है ना। कृष्ण की सेवा करते हुए जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में आनंद है ना। और तो जीवात्मा को क्या चाहिए, यही आनंद वो ढूंढ रही है, वो जीवात्मा क्या है, यही आनंद ढूंढ रही है, लेकिन हर जगह उसको क्या मिलती है, निराशा हाथ मिलती है। तो हम देखते हैं कि इस संसार में लोग अलग अलग तरह से भोग करना चाहते हैं, है ना। कोई पढ़ाई करके अच्छे एक प्रतिष्ठित जॉब है या उसके पास डिग्री है, उसके द्वारा उसे भोग चाहिए है, या धन के द्वारा उसे भोग प्राप्त होगा, है ना, या प्रसिद्धि के द्वारा भोग प्राप्त होगा, या स्त्री पुरुष, है ना, आकर्षण, उसके द्वारा भोग करने का प्रयास करेगा। तो जितना वो भोग करेगा, इस संसार को बताएगा मैथुन आगार, है ना। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, मैथुन आगार। तो आगार मतलब हथकड़ी, है ना, हथकड़ी। तो किसी को अगर बांधना है ना, तो बांधने के लिए क्या करेंगे, उसके हाथ में हथकड़ी लगा देंगे, उसके पैर में हथकड़ी लगा देंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो जेल में डालने के बाद क्या होगा, अभी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अभी उसके हाथ पैर नहीं चला पा रहा है, क्योंकि उसको क्या हथकड़ी से बांध दिया है। कभी कभी किसी को क्राइम होता है तो पीछे हाथ कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, है ना, और बांध करके उसको बर्फ के ऊपर लेटा देते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग तरह से सजा दी जाती है, तो उसको पूरा बांध दिया जाता है। तो इसीलिए इस संसार को बोला गया है मैथुन आगार। मतलब क्या है, ये जो भौतिक भोग करने की इच्छा है, और भौतिक भोग करने में भी जो सबसे जीवात्मा अपनी विकृत चेतना में जिसको सबसे बड़ा आनंद सोचता है, स्त्री पुरुष आकर्षण, वो कैसा है, उसको बांधने वाला है ना। वो तो हम देखेंगे इसमें आगे पुरंजन के वृत्तांत में कि किस तरह से राजा है। प्रभुपाद लिखते हैं दो तरह के हीरो होते हैं, और जैसे राजा पुरंजन है, दो तरह के हीरो होते हैं, एक होता है गोदास, एक होता है गोस्वामी, है ना। तो इस संसार में गोदास वाले हीरो बहुत सारे हैं, नेपोलियन है, हिटलर है ना। प्रभुपाद बहुत सारे अलग अलग नेताओं के बारे में, लीडर्स के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन है ना वो क्लियोपेट्रा के बारे में बता रहे हैं। और तो ऐसे बहुत सारे हीरो हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े गोदास हुए हैं, जो थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए, है ना, थोड़े से इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ अपना खो देते हैं। प्रभुपाद विष कन्या के बारे में बता रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि इसी अध्याय में कि कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं जिनको बचपन से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है। तो वो जहर देने से क्या होता है, पूरा शरीर क्या हो जाता है, पूरा जहरीला हो जाता है ना। तो जब पूरा शरीर जहरीला हो जाता है तो वो राजा क्या करते हैं कि दूसरे राजा को अगर हराना है, दूसरे राजा का जो राज है अपने उसमें लेना है, तो ऐसे जो विष कन्याएं हैं उनको भेजा जाता है उन राजाओं के दूसरे शहर में, और वो विष कन्या के माध्यम से वो राजा को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। और वास्तव में जो वो है मतलब प्रभुपाद लिख रहे स्पिरिचुअल हीरो, वो कहना गोस्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो समाज में कोई कितना भी बड़ा स्थिति पे आ जाए, हम ऐसे देखते हैं, है ना, कि बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित लोग होते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से,
वो ऐसे ऐसे कार्यों में फंसते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, और जब उनके न्यूज़पेपर में ऐसी कुछ खबर आती है तो उससे पता चलता है कि लोगों का चरित्र कैसा है, कैसे लोग अपने इंद्रियों के क्या हैं, गुलाम हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, अगर वो जड़ पदार्थ के द्वारा आच्छादित है तो वो पूरी तरह से उसको आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, जब पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक चेतना में आएगी तब उसको आनंद प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में होता है उसको लगता है मैं सबसे अधिक आनंदित हूँ, है ना, उस परिस्थिति में उसे सबसे अधिक आनंद लगता है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि एक बार इंद्र है, तो इंद्र को क्या बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा, है ना। तो इंद्र को श्राप मिला और इंद्र सुअर बन गया। तो अभी जो स्वर्ग का राजा बनकर उसे बहुत सारा अलग अलग तरह से भोग कर रहा है, श्राप के कारण उसको ऐसी योनि में जाना पड़ा। और ऐसी योनि में जाने के बाद उसे अलग अलग तरह के, अभी जो एक विकसित चेतना में व्यक्ति है, विकसित चेतना में है, वो एक सुअर की स्थिति को देखेगा तो उससे बहुत, है ना, ऐसे एक तो एबोमिनेबल, विभत्स लगेगा, और एक, है ना, वो आएगी, तरस भी आएगा कि एक जीवात्मा है, कैसे कितना निम्न योनि में फंसा हुआ है ना। तो जब इंद्र बहुत लंबे समय तक उस योनि में रहता है तो ब्रह्मा जी फिर क्या होते हैं, बुलाने आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि चलो इंद्र, अभी हो गया, पूरा हो गया, है ना, तुम्हारी सजा पूरी हो गई। तो इंद्र क्या बोलता है कि नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा है ना, एकदम फ्रेश खाना मिलता है, और इतना अच्छा फैमिली है, और शहर के सबसे नामी गिरामी गटर में मैं रहता हूँ, है ना, और मेरे बच्चे तो मेरे बहुत आज्ञाकारी हैं, और पत्नी तो बिल्कुल जो मैं बोलता हूँ वही सुनती है। तो इतना सब, इतनी सारी जिम्मेदारी छोड़कर, इतना सब काम छोड़ के कैसे जाऊँ। तो ब्रह्मा जी वो वहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो जिस परिस्थिति में है, जिस शरीर उसको मिला है, उसमें वो संतुष्ट हो जाता है। प्रभुपाद एक उदाहरण और देते हैं वृक्ष का। एक वृक्ष है, अभी बाहर खड़ा हुआ है ना, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। तो अगर एक व्यक्ति अगर बाहर खड़ा रहे पूरे रात, सर्दी बारिश, तो वो रह नहीं पाएगा। लेकिन जो पेड़ है उसकी चेतना क्या है, बहुत ही संकुचित है। तो वो प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोलते हैं कि अगर पेड़ से पूछा जाए कि तुमको कैसा लग रहा है, तो पेड़ बोलेगा बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी चेतना विकसित है, उसको अगर एक दिन पूरा धूप में खड़ा कर देंगे तो वो परेशान हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति की चेतना जितने निम्न स्तर पे होती है, वो उतने निम्न स्तर के भोग में जाता है ना। तो जो कॉन्शियसनेस में जितना नीचे है, उसको उतने ही निम्न तरह के गर्हित जो सुख है, सुख लगते हैं, है ना। लेकिन जिसकी चेतना उच्च है, चेतना में ऊपरी चेतना पर है, वो आनंद कहाँ ढूंढेगा, वो उच्च आनंद ढूंढने का, हायर टेस्ट ढूंढने का प्रयास करेगा। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस जीवन में होता है वो उस कंफर्ट जोन में चला जाता है, उसे लगता है बस यही सुख है और इससे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मैं सुखी हूँ, है ना। तो एक हम भागवतम में वृत्तांत देखते हैं, राजा ययाति, है ना। तो जो राजा ययाति हैं वो भी बहुत भोग करने का प्रयास करते हैं, इतना भोग करने का प्रयास करते हैं कि इतना भोग तो भौतिक जगत में अभी 500,000 साल में या 2,000 साल में किसी ने नहीं किया होगा जितना राजा ययाति ने भोग किया। तो राजा ययाति जब भोग करते हैं, उसके बाद उनको क्या साक्षात्कार होता है वो थोड़ा चर्चा करेंगे। तो राजा ययाति के अंदर भोग करने की इतनी प्रवृत्ति थी, है ना, कि उन्होंने अपने जो पुत्र हैं उनसे उनका जो युवा अवस्था है उसको लिया, है ना। तो राजा ययाति जो होते हैं उनकी पत्नी होती है देवयानी, है ना, और देवयानी की एक दासी बन के आती है शर्मिष्ठा। तो एक शर्त रखी जाती है, अगर वो शर्त टूटेगी तो जो ययाति को क्या मिलेगा, श्राप मिलेगा। तो शुक्राचार्य जो है राजा ययाति को श्राप दे देते हैं और राजा ययाति को क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है।
तो बुढ़ापा आने के बाद भी जो राजा ययाति हैं वो बिल्कुल ऐसे पीड़ित हैं एकदम, है ना, उनको भोग करना है भौतिक सुख के लिए। तो अपने पुत्रों से पूछ रहे हैं कि आप एक्सचेंज करेंगे क्या, आप अपना जो युवा अवस्था है मुझे देंगे और मेरा बुढ़ापा ले लेंगे। तो इस तरह से वो अलग अलग पुत्रों से पूछ रहे हैं। तो उनका जो सबसे छोटा पुत्र होता है पुरु, वो क्या होता है, राजी हो जाता है। और राजा पुरु, जो पुरु है, वो अपना यौवन दे देते हैं और ययाति महाराज फिर भोग करना चालू कर देते हैं। सोचिए राजा ययाति की स्थिति ऐसी है कि अपने पुत्र से बोल रहे हैं कि मैं भोग करना चाहता हूं, इसीलिए आप युवा अवस्था दे दीजिए। फिर उसमें आगे आता है सप्त दीपापति सम्यक, कि सातों द्वीप का राजा बन जाते हैं राजा ययाति। और जितना उनको भोग करना होता है 1000 वर्षों तक वो भोग करते हैं, है ना। 1000 वर्षों तक 7 द्वीपों के राजा बनकर वो भोग करते हैं। और इसमें बताया है कि एकांत में वो अपनी पत्नी देवयानी के साथ उसके मधुर वचन, है ना, और भोजन और अलग अलग तरह से जो सुख है उसका भोग करना उन्होंने चालू किया। और साथ साथ में, क्योंकि वो धार्मिक राजा थे, तो कुछ यज्ञ भी करते थे, साथ साथ में यज्ञ करते थे। और क्योंकि पुण्य के साथ भोग करना चाहते हैं, पुण्यशाली भी रहें और भोग भी करते रहें। पुण्य किसी लिए इकट्ठा कर रहे हैं जिससे भोग करने में सहायता हो। तो फिर ऐसे भोग करते जाते हैं। और एवं वर्ष सहस्त्राणी मना षष्ठी मना सुखम विदधानोपि ना तृप्तम सार्वभौमा कतीन्द्रिय। तो बता रहे हैं कि 5 इंद्रियां और मन से पूरी तरह से भोग करने के बाद, 1000 वर्षों तक भोग करने के बाद उनको क्या हुआ, अतृप्तम, वो तृप्त नहीं हुए। जैसे यहाँ पुरंजन कथा में आ रहा है कि रिक्त अनुभव हुआ, अभाव का अनुभव हुआ, उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ययाति वहाँ बोलते हैं कि जिस तरह से अग्नि में अगर घी डालेंगे तो अग्नि क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि घी डालते 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 क्या होगा, एक दिन अग्नि क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ऐसा नहीं हो। न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति हविष्य कृष्ण वर्तमेन भूया एवाभिवर्धते। तो जितना अग्नि में घी डालेंगे उतना क्या होगा, अग्नि बढ़ती जाएगी। तो जितना व्यक्ति भोग करने का प्रयास करेगा उतना उसके अंदर वो संस्कार, इंप्रेशन जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। उसकी भोग करने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं होगी, वो संस्कार और बन जाएगा, है ना। जैसे कि किसी के कपड़े के ऊपर कोई स्याही गिर गया, है ना, तो अगर वो स्याही गिर गई, है ना, तो या प्रसाद लेते समय ऑयल है या घी है ऐसा गिर गया, तो उसको कपड़े से छुटाना क्या होगा, बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो संस्कार होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो संस्कार क्या है, हमारी चेतना में जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ये संस्कार हमारे अचेतन मन में चले जाते हैं। अचेतन मन में मतलब हमको पता ही नहीं कि ऐसे संस्कार है हमारे अंदर, हमको ही नहीं पता। और जैसे ही वो परिस्थिति बनती है, जैसे ही वो अनुकूल परिस्थिति बनती है, वो जो अंदर के संस्कार होते हैं वो बाहर आते हैं। फिर हमें लगता है अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो कभी कभी नहीं सोचा, ये कहाँ से आ गया, ये कहीं कहीं से आया नहीं, ये अंदर ही था। उसको ऐसी परिस्थिति बनी और ऐसा वातावरण मिला, उस वातावरण मिलने से क्या हुआ, वो संस्कार क्या है, वो डिजायर क्या है, बाहर आ गई, है ना। तो वो इसीलिए ये इंप्रेशन बनते जाते हैं बनते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ राजा ययाति बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचें कि घी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे और अग्नि क्या हो जाएगी, एक दिन बुझ जाएगी। अग्नि क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, है ना। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापम विद्येय एवं वैरिणम। महाशनो, महाशनो मतलब, है ना, ऑल डिवावरिंग एनिमी, पूरा खा जाएगा, खाता जाएगा खाता जाएगा। जैसे, है ना, बहुत अग्नि लगी हुई है, बहुत बड़ी अग्नि है,
उसमें अगर हम वस्तु डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो अग्नि क्या है, सब कुछ खा जाएगी। तो उसी तरह से भोग करने की इच्छा है, सब कुछ हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, लेकिन अंततः क्या होगा, फिर वो अग्नि हमेशा बड़ी रहेगी, हमेशा वो असंतुष्टि बनी रहेगी। फिर यहाँ राजा याति बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति का मन में संतुष्ट नहीं है और उसे सब कुछ मिल जाए, यथ पृथिव्याम पृथ्वीयाम, उसे सारी पृथ्वी मिल जाए, सारी पृथ्वी उसकी हो जाए, हिरण्यम पशवा स्त्रिया, हिरण्यम मतलब स्वर्ण मिल जाए, पशवा मतलब जीव जंतु मिल जाए, स्त्रिया मतलब स्त्रियां मिल जाए, ना दुयंती मना प्रीतम पुंसा काम हतस, जिसका बुद्धि काम के द्वारा मारी गई है, काम हतस्य, हतस्य मतलब हत मतलब मारना, तो जिसका बुद्धि जो है, जिसका मन है काम के द्वारा, भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारा गया है, उसको क्या होगा, कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, कभी भी संतुष्टि प्राप्त। और हम देखते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो डिप्रेशन, है ना, सुसाइड करना, हत्या करना, मर्डर होना, ये क्या हो गई, आम बात हो गई, है ना। तो सभी तरह की संपत्ति है, अमेरिका में रह रहे हैं, 3-4 घर हैं, लेकिन डिप्रेशन में है। ऐसे बहुत सारे लोग, है ना, परेशान हैं। परेशान क्यों है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनके जीवन में लग रहा है कुछ मिला ही नहीं है, सब क्या है, प्रभुपाद लिखा इनसफिशियंसी, है ना, वैक्यूम, खाली खाली लग रहा है। और आजकल ऐसा ये बहुत अधिक हो गया है ना। एक ऐसे एक व्यक्ति थे, पूरे तरह से स्वस्थ, है ना, और कुछ हार्ट अटैक आया और 15-20 मिनट में उनकी मृत्यु हो गई, 15-20 मिनट के अंदर मृत्यु। ऐसे आजकल बहुत अधिक, है ना, ये जो मॉडर्न एज है उसकी ये सब चिंता, है ना, डिप्रेशन होना, ये सब बहुत आम हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि व्यक्ति भोग करना चाह रहा है, करना चाह रहा है, उसको सब मिल गया है, और उस सब मिलने के बावजूद क्या है, उसे कोई सुख नहीं है, तो अभी कहाँ जाए वो, उसको भक्ति का तो पता ही नहीं है, भक्ति का रास्ता पता नहीं कि वास्तव में सुख कहाँ मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या आ गया, उसको लगता है पता नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है क्या, है ना, बाकी लोग तो इतने सुखी हैं, बाकी लोग इतना भोग कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ कमी है। तो व्यक्ति क्या है, वो डिप्रेशन में जाना भी क्या है, भोग नहीं मिला या भोग नहीं कर पाए वो दिखाता है ना। तो यहाँ राजा याति बता रहे हैं कि संसार में सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद भी अगर मन नियंत्रित नहीं है, इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, पुंसा काम हतस, काम के द्वारा मारा गया, है ना। उसको उस काम ने, वो जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक पुरुष है ना, और बोलते हैं उसमें उसकी 5 पत्नियां हैं, और पांचों पत्नियां उसको अलग अलग डायरेक्शन से खींच रही हैं, एक हाथ खींच रहे हैं, दूसरा हाथ खींच रहे हैं, एक पैर खींच रहे हैं, दूसरा पैर खींच रहे हैं, सिर खींच रही है, तो व्यक्ति क्या स्थिति होगी, व्यक्ति बचेगा ही नहीं वो। तो उसी तरह से जो 5 इंद्रियां हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं, है ना, जो दृश्य देखने वाला है ना, स्पर्श करने वाला है, स्वाद वाला है, नासिका है, ये अलग अलग इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शन में हमको खींचे जा रही है ना। और यहाँ प्रभुपाद जो उदाहरण बता रहे हैं मछली का, हाथी का, है ना, उसमें क्या होता है कि उनकी एक इंद्री जो होती है वो कमजोर होती है। मछली है, मछली कमजोरी क्या है, जीभ, तो जीभ से उसको पकड़ लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। हाथी का क्या कमजोरी है, स्पर्श इंद्रिय, वो उसकी कमजोरी है। हिरण की क्या कमजोरी है, उसके कान, ना, उसको सुंदर संगीत बजाते हैं और हिरण क्या हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और उसको शिकारी पकड़ लेता है। लेकिन जो मनुष्य है उसकी 5 इंद्रिय कमजोर है ना, तो कितना डेंजरस सिचुएशन है ना वहाँ। जैसे कभी हाथी अगर पागल हो गया तो शेर को ही मार सकता है ना, इतना बल होता है। लेकिन
जो मनुष्य है उसकी पांचों जो इंद्रियां हैं वो इतना कमजोर है कि एक भी इंद्रिय जो है ना, वो जो बताया गया है, ये तो अभी कौन्तेय पुरुषस्सभा, कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी भी अगर एक इंद्री जो है वो कमजोर है, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को भी इंद्री क्या करेगी, बहा के ले जाएगी, है ना। वो भी उसमें नाव का उदाहरण बताया गया है ना, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका भी अगर इंद्रिय संयम नहीं है तो वो वही असंयमित इंद्रिय क्या होगी, उस व्यक्ति को डुबा ले जाएगी, उसको खत्म कर देगी। फिर आगे याति महाराज बताते हैं, यह दुस्तज्य दुर्मतिर, और ऐसा मत समझो कि जब शरीर युवा है तो ही इतने भोग की इच्छा है, जब शरीर वृद्धावस्था हो गया तो भी भोग करने की इच्छा। जीयते या ना जीयते तम तृष्णम दुख निवहम सर्व कामो द्रुतम तजेत। तो बता रहे हैं कि इस इंद्रिय तृप्ति को गिव अप, है ना, उसको दूर करने का प्रयास करो, यहां तक कि जब वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाएगा तो भी इंद्रिय तृप्ति छोड़ना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण देते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना, कोई 70 साल हैं, 80 साल हैं, इतने वर्ष के वृद्ध व्यक्ति भी वहाँ पर कहाँ जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, और वहाँ पर इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि शरीर जर्जर हो गया है लेकिन इच्छा जो है अभी भी बनी हुई है ना, क्योंकि इच्छा क्या हुई, प्यूरिफाई नहीं हुई है इच्छा, और उसको और बढ़ावा मिला है। तो जैसे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, वृद्ध काल आइलो सब सुख भागिलो, पीड़ा बसे हैनु कातर, सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर, भोग बावे दुखित अंतर। और अच्छा बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वृद्ध काल आइलो सब सुख भागिलो, है ना, कि जैसे बुढ़ापा आया सारे सुख चले गए, जो सुख मिल रहा था वो सारा सुख चला गया। पीड़ा बसे होइनु कातर, और अंदर अंदर इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है ना, शरीर बहुत अच्छा खाना चाहते हैं लेकिन डायबिटीज है ना, या अग्नि सही नहीं है, या जठराग्नि सही नहीं है ना, या कुछ गले में कुछ समस्या है ना, बहुत भागना चाहते हैं लेकिन 30 लाठी आ गई है ना। वो बोलते हैं ना शंकराचार्य, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, कि अंग क्या हो गए हैं, गल गए हैं, अंग गलना चालू हो गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम, जो बाल क्या हो गए हैं, पक गए हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, दांत क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। अंग गल गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं और दांत गिर गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम घृतायापि, के हाथ में क्या आ गया, एक डंडा आ गया। तदपि तदपि न मुंचित आशा पिंडम, लेकिन आशा की जो पोटली है, इच्छा की जो पोटली है वो अभी तक छूटी नहीं है। इच्छा की पोटली जो है वो साथ साथ में लेके चल रहा है ना। तो ऐसा हम देखते हैं, है ना, कई बार लोग सोचते हैं बुढ़ापे में क्या करेंगे, समय कैसे बीतेगा, है ना, बड़ी चिंता है कि समय कैसे बिताएंगे। तो इसीलिए आजकल गवर्नमेंट ने भी रिटायरमेंट एज बढ़ा दिया है, 60 था 62 किया, फिर 65 कर दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर, कि सारी इंद्रिय कैसे हो गई, दुर्बल हो गई। सर्व इंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर, कलेवर मतलब शरीर, वो कैसा हो गया है, क्षीण हो गया है। भोग भावे दुखित अंतर, लेकिन अंदर तो क्या है, भोग की इच्छा बनी हुई है, इसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो कितना स्पष्ट रूप से भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि शरीर जर्जर हो गया है, इंद्रियां दुर्बल हो गई हैं, और लेकिन जो भोग करने की इच्छा है वो गई नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं भूत होते हैं, घोस्ट, तो घोस्ट में क्या होता है, उनका ग्रॉस बॉडी नहीं होती, स्थूल शरीर नहीं होता है ना, और सूक्ष्म शरीर है,
और सूक्ष्म शरीर आत्मा को साथ में लिए हुए। तो सूक्ष्म शरीर में बहुत इच्छाएं हैं, ये खाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, अभी कर कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, भूत क्या हो जाता है, इसलिए भूत को भूत बोलते हैं। वो पागल हो जाता है वो, अभी क्या करें, किसके शरीर में जाए, इच्छाएं बहुत हैं, शरीर नहीं है। तो उसी तरह से तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो राजा पुरंजन है उसकी इच्छाएं बहुत हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही, इसीलिए व्यक्ति क्या हो गया है, भूत हो गया। जीव भूत, जीव भूत। तो एक भूत का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा, और एक भूत होता है भूत। तो व्यक्ति क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। फिर यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, संसार भार बाड़े दिने दिने अचल होइलो गति, वार्धक्य आसिया घेरेले हमारे अस्थिर होइलो मति। कि संसार का जो भार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अचल होइलो गति, है ना, अचल होइलो गति, है ना, मैंने पूरा डिस्टर्ब हो गया हूँ, पूरा माइंड क्या हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। वार्धक्य आसिया घेरिले हमारे, कि वृद्धावस्था आ गई है, उसने पूरा मुझे घेर लिया है। अस्थिर होइलो मति, है ना, पूरा परेशान हो गया। पीड़ाए अस्थिर चिंताए ज्वरित, अभावे ज्वलित चित, उपाय ना देखी अंधकार में एक न होइछे भीत। कि मुझे क्या हो गया, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नहीं दिख रहा है ना। पीड़ाए अस्थिर, इतनी पीड़ाएं हो रही हैं, शरीर से पीड़ा है, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, सम्मान के साथ बात नहीं कर रहा है, सब धुतकार कर रहे हैं, है ना। तो पूरा ऐसा क्या हो गया है, बहुत एकदम डरावना हो गया है। एवे सुनो प्रभु आमी गतिहीन, भकते विनोद कहे, तब कृपा बिना सकली निराशा देहो मोरे पदास। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि एवे सुनो प्रभु आमी गतिहीन, कि मैं क्या हूं, गतिहीन, कोई मेरे डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मेरी गति नहीं है। तब कृपा बिना सकली निराशा, आपकी कृपा के बिना सब क्या है, सब निराशा है, सब व्यर्थ है, सब यूजलेस है। तो इसीलिए जैसे राजा ये आती जो यहाँ बता रहे हैं कि 1000 वर्ष के तक भोग करने के बाद भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो क्या बोलते हैं, व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको क्या समझना चाहिए कि इस जीवन में, अगले जीवन में, स्वर्ग में, पृथ्वी में, नरक में जितना भी सुख है वो सब क्या है, क्षणिक है और बेकार, व्यर्थ। दृष्टम श्रुत्वम असद बुद्ध्वा, जो दिख रहा है और जो सुनने में आ रहा है, जितना भी दिख रहा है सुख और जितना भी सुख आ रहा है सुनने में आ रहा है, वो सब क्या है, असत बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए ये सब असत है, ये सब बेकार है ना। सम सिस्टम चात्मा नासम चा तत्र विद्वान चा समुद्र का, ये आत्मा को क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है, ये आत्मा को गिराने वाला है ये सुख। और फिर भागवतम में आता है, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यम देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नता। ये जो सुख है ना, वो कैसा है, प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, यथा दुखम अयत्नता। अयत्न मतलब, यत्न मतलब प्रयास, अयत्न मतलब कोई प्रयास नहीं, बिना प्रयास किए अपने आप दुख आ जाता है। उसी तरह से बिना प्रयास किए अपने आप ही भौतिक सुख आ जाएगा। और सुखम ऐन्द्रिकम दैत्यम, ये सब जगह है, ये सुख सब में है, सब जगह है। जैसे किसी को सोने की बहुत इच्छा है, बहुत सोना चाहता है, सर्दियां हैं, सोने की बहुत इच्छा है, तो क्या, पोलार बियर, 6 महीने तक सोते रहो, कोई चिंता नहीं, 6 महीने तक सोते रहो। किसी को बहुत खाने की इच्छा है तो हाथी हाथी बना देंगे, 2 टन खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। किसी को बहुत उड़ने की इच्छा है ना, पैराशूटिंग करता है, अलग अलग तरह से कुछ
अलग अलग कार्य करना चाहता है, लोगों को उससे आकर्षित करना चाहता है, तो पक्षी बन जाओ। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो इंद्रिय भोग के लिए मिला ही नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिय भोग करना चाह रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, उससे अधिक वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो शरीर जो है वो इंद्रिय भोग के लिए नहीं बना है, वो और किसी कार्य के लिए बना है। तो अगर इंद्रिय भोग चाहिए है पर्टिकुलर किसी इंद्रिय से, तो उसके लिए क्या है, वो पशु का शरीर है। उस पशु के शरीर में पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप अच्छे से पूरे दिन रात सुबह शाम इंद्रिय भोग कर सको, लेकिन मनुष्य योनि में वो नहीं मिलेगी। तो तो इस तरह से प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुखम ऐन्द्रिकम देतम देह योगेन देहिना, कि ये जो सुख है वो हर जगह, ये हर योनि में ये सुख मिल जाएगा, है ना। तो ये इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है वो इतनी जन्मों से है, इतने जन्मों से है कि इससे हम मुक्त हो पाएंगे, ये भी क्या लगता है, कभी कभी डाउटफुल लगता है, कभी संशय लगता है। पता नहीं ये इंद्रिय भोग करने की इच्छा है वो इतना इतना प्रबल है, इतना बिल्कुल आ, पूरा आत्मा तक अंदर जा चुकी है इंद्रिय करने की इच्छा, है ना। तो इससे कभी हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो इससे जो जो निकलना है, इससे बाहर आना है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर उच्च स्वाद आएगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रस वर्जम रसोपी अस्य परम दृष्टवा निवर्त। जब तक उच्च स्वाद नहीं आएगा, जब तक भक्ति में पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, तब तक हम इंद्रिय सुख से निकल नहीं पाएंगे। अगर भक्ति में रह के भी हमें लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, कुछ तो ऐसी चीज है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, महाराज बोलते हैं कि भक्ति के क्षेत्र के बाहर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको भक्ति के अंदर रह के नहीं मिल सकती। यहाँ आपको सब कुछ जो भी आपको चाहिए है और अंततः जो आत्मा के लिए चाहिए है वो मिल जाएगा। तो अगर भक्त को इतना भी पता है, इतना भी साक्षात्कार है कि बाहर की दुनिया में जाकर मुझे ऐसा कुछ विशेष कुछ नहीं मिलने वाला, वो जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो घिसा पिटा पुराना बासी मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी मिलने वाला है यहीं पर भक्ति की बाउंड्री के अंदर भक्तों के साथ में ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो कभी उसके मन में आएगा ही नहीं कि पता नहीं मेरे जीवन में कुछ अपूर्णता है, या मैं भक्ति करने के कारण मेरे 4-5 साल ऐसे खराब चले गए, अभी मैं कुछ कर नहीं पाया, अभी कुछ बाहर जाके कुछ करता हूँ, है ना, कुछ अपने जो एम्बिशन है उसको पूरा करता हूँ, है ना। तो अगर हमें भक्ति में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है, खालीपन लग रहा है, रिक्त लग रहा है, अभाव लग रहा है, तो पक्का है कि हम भौतिक सुखों की तरफ डाइवर्ट होंगे, कहीं ना कहीं भौतिक सुखों के हम डाइवर्ट होंगे, क्योंकि हमें पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें एक अंदर से संतुष्टि अनुभव नहीं हो रही। कि भक्ति में ये बहुत जरूरी है, संतुष्टो येन केनचित। अगर हम भक्ति में संतुष्ट नहीं है, अगर हमको लग नहीं रहा है कि मुझे भगवान ने, जो मेरे गुरु हैं उन्होंने 16 माला करने का अवसर दिया है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमको मिली हैं, सेवा करने का अवसर मिला है, बस अब सब कुछ मिल गया, और कुछ अभी और कुछ जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं 16 माला कर पा रहा हूँ यही कितनी बड़ी बात है ना। मैं सेवा कर पा रहा हूँ, अलग अलग सेवाओं में लगा हुआ हूँ, वो कितनी बड़ी बात है। मैं प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन रहा हूँ, इससे मुझे और उससे और मुझे दुनिया में और क्या चाहिए। जो मिलना था सब मिल गया, जो भी मिलना था वो सब कुछ मिल गया है, अभी मुझे बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है ना। जैसे वो श्लोक आता है, तस्सेव हेतु प्रयतित कोवितो तल्लभ्यते यत् भ्रमताम उपरियधा, कि ऐसा वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक कहीं नहीं मिले। वो मनुष्य जीवन उसके लिए मिला है कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है उस वस्तु को ढूंढने का प्रयास करना। तो अभी हम देखें ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक क्या मिलेगा। जो व्यक्ति जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री,
है ना, जन्म, धनम, सुंदरी, कविता, प्रसिद्धि, ये सब जो लोग चाहते हैं वो ब्रह्मलोक से लेके सब पाताल लोक तक सब कुछ है। लेकिन मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? जो ऑलरेडी, जैसे भागवतम में आता है कि एक जीव का जब पतन होता है तो ब्रह्मा जी की योनि मिलती है, ब्रह्मा जी की योनि से फिर वो नीचे की योनि में आता है, मनुष्य योनि में आता है, तो पाप करता है तो और निम्न योनि में आता है। तो सारी योनियों में घूम लिया है, सारी योनि में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य योनि में आकर हमें जप करने का अवसर मिला, है ना, हमें प्रभुपाद जी का सेवा करने का अवसर मिला, कुछ भी उनके मिशन में कंट्रीब्यूट करने का अवसर मिला। तो वो अपने आप में पूर्णता है, वो अपने आप में कंप्लीटनेस, और हमें संसार में और कुछ चाहिए नहीं है, बस इसी को हम हमेशा करते रहें, उसका हमें प्रयास करना है। तो अगर ये हमारे अंदर भावना है, उच्च स्वाद मिला है, हायर टेस्ट मिला है, तो फिर अपने आप ही हम निम्न स्वाद की तरफ नहीं जाएंगे। इसीलिए उच्च स्वाद के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि हमारी जो साधना है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग साधना होना चाहिए। खासकर जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जप है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कुछ समय हो जाता है भक्ति में, तो कभी कभी हमने पुस्तक पढ़ा नहीं पढ़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेक्चर हमने अटेंड किया नहीं किया, वो लेक्चर में एक ही बात तो बताने वाले हैं, बार बार एक ही बात बताते हैं, पुस्तक में भी वही लिखा है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो सेवाएं हैं वो भौतिक स्तर पे आना चालू हो जाती है, जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं वो सब मटेरियल लेवल पे आ जाती है। तो उस सेवाओं के पीछे जो सेवा भावना है वो खत्म हो जाती है। तो जब मटेरियल लेवल पे सेवा आ जाती है तो मटेरियल लेवल पे हम स्वाद ढूंढते हैं, तो जब मटेरियल लेवल पे स्वाद ढूंढते हैं तो एक सेवा में हम संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर हम चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर लगता है अरे यहाँ तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो कुछ बाहर जाके कुछ और देखते हैं, कुछ और चीज़ तलाश करते हैं, उसमें कुछ आनंद प्राप्त होगा। तो जैसे ही चेतना गिरी, जैसे हमने अच्छे से साधना नहीं किया, सेवा अच्छे से हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग नहीं किया, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, पतन होता जाएगा। और पतन कैसे होगा, एक दिन क्या होगा, फिर हम भौतिक सुख के लिए, इसीलिए किसी का भी भक्ति में रुचि जाता है, इंटरेस्ट जाता है, या सेवा में नहीं आते हैं, उसका ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में होता है, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक दिन क्या हो गया, वो मैनिफेस्ट हो गया, है ना। और मैनिफेस्ट होने के बाद क्या हुआ, अब बस क्या हुआ, खींच रहा है, बस भक्ति क्या हो रही है, खींच रही है, खींचते जा रहे हैं बस। जैसे क्या होता है, किसी के पैर में बड़ा पत्थर बांध दिया और उसको चलना है, तो वो क्या है, पत्थर खींच रहा है। इसी तरह क्या हो जाता है, भक्ति क्या हो जाती है, खींचने वाली भक्ति हो जाती है, क्योंकि हमें स्वाद नहीं मिल रहा है, हमको रस नहीं मिल रहा। रस क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, भौतिक भोग में जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो भौतिक जो भोग है उसको टॉलरेट करना है, उसको सहन करना है, उच्च स्वाद लेने का प्रयास करना है। ऐसे कि प्रहलाद महाराज बताते हैं, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडु येन करवो एव दुख दुखम तृप्तंति ने कृपणा बहु दुख भाजम कंडुवितम मनसि जन विषहेत धीरा। धीरा, धीर बनना है, सोबर, धीर बनना है ना। तो ये भौतिक सुख क्या है, कैसा भौतिक सुख है, एक ईचिंग, ईचिंग मतलब खुजली करना, है ना। किसी को अगर स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, तो चर्म रोग में क्या करेगा, वो कुछ खुजली करेगा, खुजली करेगा, क्या लगेगा उसे, अच्छा लगेगा, फिर और खुजली करेगा, उसको और अच्छा लगेगा, और खुजली करेगा, तो क्या होगा, उसको खून आने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल। लेकिन एक धीर व्यक्ति क्या करेगा, उसको वो सहन करेगा, सहन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो जो भोग करने की इच्छा है वो क्या हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी। तो विषहेत धीरा, जो धीर व्यक्ति है, सोवर व्यक्ति है, वो क्या करेगा, टॉलरेट करेगा, सहन करेगा। और सहन करने की उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी, उस सहन करने की पावर कहाँ से मिलेगी, हायर टेस्ट से मिलेगी, उच्च स्वाद से मिलेगी। तो इसीलिए ये बहुत बार बार
ये सुनना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भौतिक सुख के लिए इस हम जगत में प्रयास कर रहे हैं, है ना, वो पूरा व्यर्थ है, निरर्थक है। और जो राजा पुरंजन है, हर जगह उसे हताशा मिली है, हर जगह रिक्त अभाव का अनुभव हुआ है। तो अभी समय हो गया है, तो उसको हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।